हम हिंदुस्तान के उन स्लॉगर्स की बात करते थे कि ये जब आयरलैंड से हारे हैं तो हमने कहा था कि भैया बीसीसीआई ने ये डिमांड कर दी है कि हमारे जो स्लॉगर्स हैं उन्होंने डिमांड की है कि हमें आईपीएल पिचेस जो है वो आयरलैंड के अंदर प्रोवाइड की जाए। तो दोस्तों हिंदुस्तान ने अपनी आईपीएल पिचेस जो है वो उखाड़ कर अपने प्लेन्स के ऊपर लाद कर जो है वो आयरलैंड और फिर इंग्लैंड जो है वो भिजवाई। अब हमारे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये इल्तजा कर दी है, विनती कर दी है कि खुदारा हमें वही पिचेस जो है वो दी जाए जो हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान में और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुल्तान के अंदर खेले थे और हम सीरीज जो है वो जीते थे। बड़े बड़े पंखे जो है वो उसके ऊपर लगे हुए हैं और हीटर लगा लगा कर पिचेस जो है वो खुश्क की हुई हो। हमें तो उन्हीं पिचेस के ऊपर खेलना आता है और हम इसके अलावा किसी पिच के ऊपर नहीं खेलते। तो दोस्तों ये है कहानी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की कि जहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाज इंग्लिश बॉलर्स के सामने जो है वो रेत की दीवार साबित हुए। कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि पाकिस्तान की टीम 697 और 177 जो किसी टेलीफोन किसी इंटरनेशनल कंट्री का कोड नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की टीम के पहले 2 खिलाड़ी 6 रन पर आउट हो चुके थे। और आप देखिए कि फिर तीसरी विकेट की शराकत के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है वो 97 के ऊपर जो है वो 2 खिलाड़ी आउट थे और फिर वो पैनिक बटन जो है वो ऑन हो जाता है। और जब पैनिक बटन ऑन होता है तो पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 171 रन बनाकर जो है वो पवेलियन लौट जाती है। दोस्तों पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप का मसला जो है वो शुरू से ही चला आ रहा है। हम कब तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी और उसके हेड कोच को ये कहते रहेंगे भैया सलमान अली आगा जो T20 के अंदर नाकाम तरीन कप्तान था, जो वनडे के अंदर अपनी कंसिस्टेंसी शो नहीं कर पाया और जो पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश से वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज से अब इंग्लैंड के अंदर सलमान अली आगा का अगर रेशो निकालें, आप बैटिंग एवरेज निकालें तो भैया वो 10-15 रन की बनती है। और सलमान अली आगा जो है बड़े धड़ल्ले के साथ टीम के साथ जो है वो जा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान अगर आप उनके गुज़श्ता 4-5 टेस्ट मैचेस की अगर आप निकालें तो 18, 12, 14 और 10 रन की एवरेज जो है वो उनकी निकल रही है। मोहम्मद रिजवान जैसा सीनियर बल्लेबाज, सलमान अली आगा जैसा सीनियर बल्लेबाज, शान मसूद जैसा सीनियर बल्लेबाज आज इंग्लिश बॉलर्स के सामने जो है वो बेबस नजर आ रहे थे। एक शेर का बच्चा, एक किताबी बच्चा जिसको बाबर आजम की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज बुलाया गया, जो कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं था, आज उस अब्दुल्ला शफीक ने 6 चौके लगाकर जो है वो 61 रन की जो है वो जानदार किस्म की बारी खेली 104 गेंदों के ऊपर। लेकिन आखिर अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी इंग्लिश बल्लेबाजों के सामने जो है वो हिम्मत हार बैठे। अब्दुल्ला शफीक के साथ 41 रन की इनिंग्स जो है वो इमामुल हक ने खेली और इमामुल हक फिर वही गैर जिम्मेदाराना शॉट थर्ड स्लिप के अंदर जो है वो कैच पकड़ाकर जो है वो पवेलियन लौट आते हैं। अगर इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के दरमियान 103 रन का ये जो उन्होंने एक लक्ष्य जो है वो दोनों ने मिलकर बनाया, अगर ये दोनों भी अगर अर्ली एज स्टेज के ऊपर जो है वो 20-20, 21-15 रन के ऊपर आउट हो जाते तो दोस्तों इस बात का शदीद खतरा था कि पाकिस्तान की टीम शायद 100 रन भी ना बना पाती। इसके ऊपर हम दाद देते हैं भैया इंग्लिश बॉलर्स ऑली रॉबिन्सन को और जोश टंग को, जिन्होंने 5 विकेट हॉल, दोनों ने कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। क्या किया भैया, उन्होंने ऐसी बॉलिंग की कि हमारी बगलों में से गेंदें जो है वो निकलती रही और हमें गेंद तक नजर नहीं आती थी। सलमान अली आगा का वो शॉट देखें कि जिसके ऊपर सलमान अली आगा आउट होते हैं 4 चौके लगाने के बाद 29 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाते हैं। लेकिन आप देखिए कि कप्तान को कप्तान वाली इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, लेकिन सलमान अली आगा एक उतावलापन, एक जल्दी के अंदर अपनी इनिंग्स को समेटने के चक्कर में थे। सलमान अली आगा साहब, ये जनाब इंग्लिश का ग्राउंड है, यहां पर ग्रीन टॉप था, यहां पर आपको आकिब जावेद ने पंखों वाली पिच मुहैया नहीं कर रखी थी।
पाकिस्तान की टीम इस वक्त बदतरीन क्राइसिस के अंदर से गुजर रही है। जब तक मोहम्मद रिजवान की, सलमान अली आगा की और दूसरे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं कि इनकी छुट्टी नहीं करवाई जाती, सीनियर बल्लेबाजों की जगह पर जूनियर बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया जाता, पाकिस्तान की टीम के अंदर सुधार नहीं आएगा। अवैस जफर को टीम के अंदर एक साइड पे बिठा रखा है। मोहम्मद रिजवान की जगह पर अगर सरफराज अहमद जो है आकिब जावेद बाबर आजम के साथ कंसल्ट करते तो उनको गाजी गौरी के साथ जाना चाहिए था। गाजी गौरी को जो है वो आपने एक बोझ की तरह उठाकर जो है वो साथ कैरी कर रखा है। क्यों कैरी रखा है? बांग्लादेश में कैरी किया, वेस्ट इंडीज में कैरी किया और अब आप उसको इंग्लैंड में कैरी कर रहे हैं। क्या वो वहां पर जो है वो छोले भटूरे खाने के लिए लेकर गए हैं? क्या आप उसको सिर्फ पानी पिलाने के चक्कर में लेकर गए हैं? गाजी गौरी जो है मोहम्मद रिजवान की निस्बत जो है वो एक अच्छा विकेट कीपर भी साबित हो सकता है और वो एक निडर जो है वो बल्लेबाज भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मोहम्मद रिजवान को इतनी इनिंग्स जो है वो खिलाने के बाद भी अगर पाकिस्तान की टीम यह सोचती है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो कोई चमत्कार करके दिखाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। दोस्तों आइए हम चलते हैं पाकिस्तान की उस इनिंग्स की जानिब जिसमें पाकिस्तान जो है उसने आपको कोलैप्स करते हुए दिखाई देती है। आज का विन प्रिडिक्टर जो है वो पाकिस्तान की फेवर में सिर्फ 4% है, जबकि इंग्लैंड जो है वो 96% जो है वो पहले दिन ये मैच जीत चुका है। इंग्लैंड अपनी पहली बारी के अंदर इस वक्त 112 रन बना चुका है। जॉर्डन कॉक्स और जॉ रूट जो है वो इस वक्त क्रीज के ऊपर बड़े ही जबरदस्त बारी के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। जॉ रूट 37 रन उन्होंने 53 बॉल्स के ऊपर बना रखे हैं, जबकि जॉर्डन कॉक्स ने 23 रन 38 गेंदों के ऊपर बना रखे हैं, जिसमें उन्होंने 4 चौके जो है वो लगाए हुए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान की बारी की तो पाकिस्तान की बारी जो है वो कुछ इस तरह से है कि पहली गेंद के ऊपर ही अजान अवैस जो है वो रॉबिन्सन की गेंद को बिल्कुल भी समझ नहीं आते, बॉलिंग की लाइन में नहीं आ पाते और एलबीडब्ल्यू होकर जो है वो पवेलियन में 0 के ऊपर आउट होकर चले जाते हैं। माना कि आपने 2 शतक लगा रखे हैं, लेकिन अजान अवैस अब आप टीम के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर चुके हैं और आपको एक ओपनिंग बल्लेबाज की इनिंग्स जो है वो खेलनी पड़ेगी। दोस्तों अगर इमामुल हक की बात करें तो इमामुल हक थोड़ा सा क्रीज के ऊपर जो है वो टिकते हैं। इमामुल हक 42 रन बनाते हैं 74 गेंदों के ऊपर, जिसमें उनके 6 चौके शामिल हैं। और उसके बाद देखिए शान मसूद 5 रन, अब्दुल्ला शफीक 61 रन की बारी खेलते हैं, बहुत अच्छी बारी खेली, नबी तुली बारी खेली उन्होंने। और कमेंट्री सेक्शन के अंदर बैठे हुए जो कमेंटेटर थे वो अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग के ऊपर बहुत अच्छे अंदाज से तबसरा कर रहे थे। यहां तक कि स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट दिया, आज सोशल मीडिया के ऊपर बहुत वायरल है कि अब ये टीम पाकिस्तान की कमजोर तरीन टीमों में से है, कमजोर तरीन टीमों में से है। अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान को 3-0 से व्हाइट वॉश नहीं करती या इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से एक टेस्ट मैच भी हारती है तो इससे बुरी कारकर्दगी इंग्लैंड की नहीं हो सकती। बहरहाल बाबर आजम की इनिंग्स के ऊपर जो है नासिर हुसैन बहुत जो थे वो डिजेक्टेड थे कि बाबर आजम के बगैर ये टीम जो है वो दिखाई ही नहीं देती। बाबर आजम की आज इनिंग्स को हम मिस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए कि सऊद शकील जो है, सऊद शकील की बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर थे, सऊद शकील क्रीज पर थे। सऊद शकील को अंपायर जो है वो एलबीडब्ल्यू आउट देते हैं। दोनों क्रीज के ऊपर खड़े होकर खुदा जाने कौन सी अल्फ लैला और हीर रांझा की कहानियां आपस में डिस्कस करते रहे कि दोनों की गफलत की वजह से टाइम आउट हो जाता है और रिव्यू लॉस्ट हो जाता है, यानी मतलब रिव्यू का टाइम जो है वो आउट हो जाता है। तो फिर जाकर कहीं जो है वो सऊद शकील रिव्यू का इशारा करते हैं तो अंपायर कहता है नाउ द टाइम इज ओवर। और जब रिव्यू जो है वो बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर जो है वो उसको प्ले किया जाता है तो भैया सऊद शकील जो थे वो नॉट आउट थे। अब ये बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान जो है यहीं से पाकिस्तान का असल में कोलैप्स जो है वो शुरू होता है। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान वही पिच के ऊपर भैया डिस्को डांस जो है वो करते हैं, 12 रन की इनिंग्स खेलते हैं 19 गेंदों के ऊपर। अली उस्मान जो है वो आज अपना खाता जो है वो फिर नहीं खोल पाए। उसके बाद खुर्रम शहजाद जो है आज 14 रन तो उन्होंने बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग के अंदर भी खुर्रम शहजाद को आज बहुत ज्यादा फेंटा लगा, बहुत ज्यादा फेंटा लगा। जॉ रूट ने और जॉर्डन कॉक्स ने खुर्रम शहजाद की वो धुलाई की है कि दे खुदा की पनाह। 2 रन बनाए हैं जनाब मोहम्मद अब्बास ने और मोहम्मद अली जो है वो नॉट आउट रहे हैं, उन्होंने स्कोर कोई नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की इनिंग्स जो है वो जोफ्रा आर्चर की तैयारी करती रही, लेकिन जोफ्रा आर्चर की जगह पर आज आगे जनाब ऑली रॉबिन्सन और जोश टंग, दोनों ने एक ने 18 ओवर फेंके 51 रन दिए और 5 खिलाड़ी आउट किए रॉबिन्सन ने, और जोश टंग ने सिर्फ 9.1 ओवर फेंके जिसमें उन्होंने 46 रन देकर जो है वो पाकिस्तान के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की जो विकेटें गिरने की जो रफ्तार थी। आप देखिए कि पाकिस्तान की जो पहली विकेट गिरती है वो 0 पे, फिर दूसरी 6 पे, फिर तीसरी विकेट जो है वो 97 रन पे गिरती है और उसके बाद देखिए कि 117 पे
117 और 118 पे चौथी और पांचवी, और 150 पे जो है वो छठी सातवीं, और एक 9वीं 10वीं विकेट जो है वो 171 रन पे जो है वो गिरती है और पाकिस्तान की टीम जो है वो खल्लास हो जाती है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से अगर हम इस बात का जायजा लें कि इंग्लैंड के जो बल्लेबाज थे उन्होंने कितने रन बनाए और पाकिस्तान के जो बॉलर थे उनका क्या, मोहम्मद अब्बास 10 ओवर के अंदर 34 रन देते हैं, एक खिलाड़ी आउट करते हैं, और खुर्रम शहजाद 7 ओवर के अंदर भैया 28 रन, 7 ओवर में 28 रन। उसके बाद आप देखिए कि मोहम्मद अली जो है वो 7 ओवर के अंदर 38 रन, एक खिलाड़ी आउट, अली उस्मान 1 ओवर के अंदर जो है वो 8 रन जो है वो देते हैं। तो सबसे ज्यादा इस वक्त जबरदस्त पार्टनरशिप जो है वो लगी हुई है 64 रन की जॉ रूट और जॉर्डन कॉक्स के दरमियान। और दोस्तों, हमारा मानना यह है इंग्लैंड के जॉ रूट और जॉर्डन कॉक्स जो है वो इतनी लंबी बारी खेलेंगे कि पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को शायद अपनी दूसरी बारी खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस मैच का इख्तिताम जो है वो आपको तीसरे दिन के इख्तिताम तक जो है वो क्लियर हो जाएगा और इंग्लैंड जो है वाज़ेह बर्तरी के साथ पाकिस्तान से ये टेस्ट मैच जो है वो जीत जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान को भैया वहां पर बड़े बड़े पंखों की जरूरत है, बड़े बड़े हिटर्स की जरूरत है। मेरा तो ख्याल है कि वहां पर जो है ना वो अब आकिब जावेद को पंखों और उन पिचेस को जो है वो भेज देना चाहिए कि जहां पर पाकिस्तानी बल्लेबाज और पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उन पिचों का इस्तेमाल करके भैया इस मैच को जो है वो जीतने में कोई कामयाबी हासिल कर सके। दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।